सीबीआई जांच हो तो उसको किसने कहा ये काम करने को? क्या उसने जिंदगी में पहली बार सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को देखा? कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली में तुम जब नमाज पढ़ने लगो तो तुम्हारे पिछवाड़ों में बुत मारा जाए। मुस्लिम लाचार है, कहां 140 करोड़ परिवार है? दलित पर अत्याचार है, कहां 140 करोड़ आपका परिवार है? को सड़क पर चलने का अधिकार है। वो भारत में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का परिवार है, तो भारत का मुसलमान परिवार क्यों नहीं पढ़ेंगे? मगर तुम्हारा कांवरिया भी नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? तुम्हारी जगह भी नहीं होगी, जागरण भी नहीं होगा। तुम करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? डर की पॉलिटिक्स हम स्वीकार नहीं करते। ये अगर थोपेंगे तो हम रोड पर ही पढ़ेंगे। मीडिया तय करेगी हमारा, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। मीडिया होती कौन है? हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं उनको मुबारक हो। हमारा भारत है और ये भारत हमारा ही रहेगा, किसी के बाप का नहीं रहेगा। ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ चट्टानी ताकत के साथ हम खड़े हैं। हम सड़क पर भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे और हम 2-4 दिनों के अंदर अंदर इनका बायोडाटा भी निकाल रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, और दूसरी तरफ इंद्रलोक में नमाज पढ़ रहे लोगों पे इस तरह का पुलिस का व्यवहार, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले हम इस घटना की इस शर्मनाक घटना की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और साथ ही साथ आशा के विपरीत इस तरह के दृश्य को भारत 21वीं सदी में अगर देख रहा, जहां प्रधानमंत्री लाल किला से ऐसे ऐसे भाषण देते हैं, ना जानो भारत जो है भारत धरती पर है ही नहीं, पूरा भारत चांद पर ही चला गया हो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा 140 करोड़ परिवार है। अभी बिहार में एक रैली थी महागठबंधन की, इत्तेफाक से एक पुराने समाजवादी नेता है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने मोदी जी के परिवार पर कुछ कटाक्ष कर दिया था। हालांकि कटाक्ष नहीं कहेंगे उसे, वो सत्य जो है प्रस्तुत किया था। लेकिन लालू जी के कहते ही पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, 140 करोड़ है मोदी का परिवार। मैं तो बहुत खुश हुआ। सबसे ज्यादा खुश तो भारत का मुसलमान हुआ था कि चलो अब तो कम से कम मुझे अपना परिवार मोदी जी ने मान लिया, अब तो अपना हिस्सा मान लिया। क्या कारण है कि देश की राजधानी दिल्ली में तुम जब नमाज पढ़ने लगो तो तुम्हारे पिछवाड़ों में बुत मारा जाए? ये पूछने का काम तो अब मोदी जी को करना चाहिए ना, क्योंकि उनके परिवार के साथ ये घटना घटी है। ये सवाल अब भारत का मुसलमान कर रहा है, और भारत का लोकतंत्र पर अपनी आस्था रखने वाला 140 करोड़ की जनता अब कर रहा है। कहना चाहता हूं कांवरिया का, यदि कांवरिया को सड़क पर चलने का अधिकार है, वो भारत में भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का परिवार है, तो भारत का मुसलमान परिवार क्यों नहीं है? यह सवाल पैदा होता है, और यही सवाल आज पूछा जा रहा। प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना चाहिए, आपको बताना चाहिए, और मैं प्रतीक्षा करूंगा और भारत का मुसलमान भी ये इंतजार करेगा कि प्रधानमंत्री जी अगले भाषण में कब कहेंगे भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी भूल हुई, मेरे परिवार के एक बदमाश पुलिस वाले ने, एक निकम्मे पुलिस वाले ने, एक निठल्ले दारूबाज पुलिस वाले ने, एक धार्मिक उन्माद और आरएसएस के पाठशाला से निकला हुआ पुलिस वाले ने आपके साथ जो घटना घटी है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। ये प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ेगा, और यदि नहीं कहते हैं तो तय है कि प्रधानमंत्री जी का 140 करोड़ परिवार नहीं है, मुस्लिम लाचार है, कहां 140 करोड़ परिवार है? दलित पर अत्याचार है, कहां 140 करोड़ आपका परिवार है? आदिवासी बेबस और जो है आह पुकार कर रहा है, आदिवासी अपने अधिकार से कोसों दूर है और कह रहा है कि कहां मेरा अधिकार है? मैं भी तो उसी 140 करोड़ परिवार में आता हूं। अनेकों लोग अब उनसे सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी आपके 140 करोड़ जनता जो है, जो जिसको आप अपना परिवार कहते हो, उसमें इतना बड़ा भेदभाव लाना। तो कहते हैं कि गिफ्ट मैं नहीं लेता, विपक्षी पार्टियां लेती हैं, मैं तो अपना सैलरी भी जो मेरी आती है वो गंगा के सेवा में लगा देता हूं। हाँ, सेवा ही तो हुआ। आज सिपाही ने सेवा ही किया इंद्रलोक में, यही तो सेवा वो सिखा रहे हैं। उस पाठशाला में सेवा का मतलब यही है। सेवा गुजरात में भी लोगों ने देखा, जो वहां के सरकार ने बलात्कारियों को जिस तरह से रिहा किया और जिस तरह से मैंने माला पहनाकर बाहर किया, वो सेवा ही तो है, वही तो सेवा है उनकी। और एक दो नहीं, अनेकों उदाहरण है। दसियों लोग यहां से जो फुर्र हुए हैं, अरबों खरबों रुपए लेके, सेवा ही तो हो रहा। अभी जो एसबीआई कर रही है, सेवा ही तो कर रही है कि मां जरूरत अभी है जनता को जानने की। एसबीआई कार्य हम चुनाव के बाद बताएंगे, सब सेवा ही सेवा है। जेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि रोड पे बैठ के नमाज पढ़ने की जरूरत ही क्या? हाँ, नहीं पढ़ेंगे, मगर तुम्हारा कांवरिया भी नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा भाई? तुम्हारी जगह भी नहीं होगी, जागरण भी नहीं होगा।
तुम करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान चोट्टे मौलाना, फिर मैं बोल रहा हूं, मुस्लिम संगठन इतना नामर्द हो गया है, मुंह नहीं खोलता। मैं कहता हूं जो अधिकार तुम्हारा वो अधिकार हमारा, ये देश तुम्हारा भी है, ये देश हमारा भी है। अगर तुम जागरण कर सकते हो तो हम जलसे कर सकते हैं। तुम अगर सड़कों का इस्तेमाल तमाम धार्मिक उत्सवों और शादियों के लिए कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए अलग कानून, हमारे लिए अलग कानून, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी नेता कह रहे हैं नमाज तो मस्जिद के अंदर पढ़ी, नहीं हम बाहर पढ़ेंगे, नहीं हम बाहर पढ़ेंगे, अरे भाई हम बाहर पढ़ेंगे, नहीं तो तुम भी अंदर, पूजा भी मंदिर के अंदर होता भाई, पूजा मंदिर के अंदर होता, बाहर क्या मेला लगा रहे हैं आप? एक बाबा बागेश्वर गए, पूरा बिहार जाम करके चले आए। वो टेंट लगता कहां? आसमान में लगता है कि इसी धरती पर लग रहा, और लाखों जो उनके भक्त पहुंचते हैं वो इसी रोड से जा रहे हैं ना। तो सबके लिए है भाई, तुम्हारे लिए सिर्फ अकेले नहीं है, और किसी के बाप का भारत नहीं है। कानून थोपा जाएगा नहीं चलेगा, ये थोपने की पद्धति बंद होनी चाहिए, थोपने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। ये जो मानसिकता है कि थोप देंगे, नहीं चलेगा ये। एक तरफ बीजेपी जब इस्लामिक कंट्री जाते हैं तो वहां के मुसलमानों को गले लगाते हैं, भारत के मुसलमानों, अरे तो ये तो मोदी जी को सोचना है ना, मोदी जी को पूरे अरब देश ने सर पर रख बैठाया, सबने गले लगाया, सबने सम्मान दिया, इनके सम्मान में मंदिर की जमीन दी, मंदिर बनवाया, भव्य निर्माण हुआ, भव्य उद्घाटन हुआ। अब क्या चाहिए आपको? आपको पूरी दुनिया में मुसलमान सम्मान दे रहा, और भारत का मुसलमान रो रहा है, कलेजा पीट रहा, और रोज आप थोप रहे हैं। थोपने का क्या मतलब है? क्यों थोपेंगे, और क्यों थोपेंगे? आप कानून में जो चीज है नहीं, जबरदस्ती आप थोप रहे हैं। आप हमको सिखा रहे हैं कि नमाज तो मस्जिद के अंदर होता, और पूजा कहां होती है? कहां होती है? मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर। तो आप बाहर, हम भी बाहर। ये भारत में आज से थोड़ा ना हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हिंदू राष्ट्र बन गया है ना। हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं उनको मुबारक हो, हमारा भारत है, और ये भारत हमारा ही रहेगा, किसी के बाप का नहीं रहेगा। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो कहीं और चला जाए, नेपाल चला जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा। जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल चला जाए। मीडिया कह रही है कि भाई साहब नमाज जो है आप पढ़ सकते। मीडिया के बाप का देश है क्या? मीडिया करे? कौन मीडिया करेगी भाई? मीडिया तय करेगी हमारा, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे। मीडिया होती कौन है? देश का कानून है ना भाई। नहीं, कानून तो कानून है ना। कानून मीडिया नहीं जानती है कानून है? मीडिया को नहीं पता कानून है? कहीं भी माइक लेके तुम खड़े होकर जाम लगा देते हो, और तुमको जो पब्लिक पीटने लगे तब क्या करोगे? ये कोई तरीका है क्या भाई? तुम्हें भी अधिकार है सड़क पर जाम लगाने का, तुम भी सवाल जवाब करते हो, तुम भी किसी चलते फिरते लोगों को रोककर सवाल पूछ लेते हो। हमें भी जुमा के दिन, किसी भी दिन जब हमको मस्जिद से ज्यादा ओवर होगा, हम बाहर जाएंगे, पढ़ेंगे। देखिए पहले एक बात समझिए, नहीं, पहले समझिए, हाफिज गुलाम सरवर हमेशा इस बात का विरोधी रहा है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। जमात 1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर, लेकिन इनके डर से ये थोपे, डर की पॉलिटिक्स हम स्वीकार नहीं करते। ये अगर थोपेंगे तो हम रोड पर ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं। और हम नहीं पढ़ेंगे तो तुमको भी पूजा करने नहीं देंगे। देश बराबर का है, थोप नहीं सकते हो तुम, हम हिंदू हैं तो करेंगे, तुम मुसलमान हो, ये नहीं चलेगा। नमाज सड़क पर नहीं होनी चाहिए तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे। तुम होते कौन हो? सरकार कानून बनाएगी और सबके लिए बनाएगी। जैसे साउंड के लिए यूपी में कानून बना, सबने माना, सबने अपने साउंड कम किए, मानना है तो सड़क के लिए भी कानून बनाओ। कोई नहीं आएगा। कांवरिया क्या अपना आप जा रहे हो यात्रा करने, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या? काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं आपके साथ। नहीं, अच्छा बुरा नहीं, काम जो भी होगा वो सबके लिए होगा। एक पर आप थोपेंगे ये नहीं चलेगा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं हम सबका विकास करते हैं। यही तो हम भी कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम भी कह रहे हैं कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, सिर्फ मुसलमानों पर थोपिएगा तो नहीं चलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आपको परिवार नहीं मानते, पर मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास। अरे तो हम इंतजार तो कर रहे हैं, हम इंतजार तो कर रहे हैं। उस चौकी इंचार्ज को किसने बताया था ये काम करने को? चौकी इंचार्ज आज नौकरी पर पहली बार आया था क्या? उसे नहीं पता कि दिल्ली और दुनिया, भारत के अंदर सड़क पर जो है लोग जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं, ईद की दिन नमाज पढ़ते हैं। 10, 15, 20 मिनट का वो मामला होता है, और वो पहली नमाज इंद्रलोक में आज नहीं हुई है। जिस जगह ये घटना घटी है वहां 50 साल से नमाज वहीं हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सड़क हमने खरीद ली। एक परंपरा, देखिए इस देश में परंपरा बहुत सारी है। उन परंपराओं के निर्वहन पर सरकार अरबों खरबों खरबों रुपए खर्च करती है। हमारे बिहार में एक त्योहार होता है छठ, तमाम सरकार पैसे लगाती है, घाटों को सजाया जाता। क्यों भैया? आप सरकारी पैसे से घाट क्यों सजाओगे? परंपरा, बात समझिए। आदर और सम्मान है, त्योहार है, एक पवित्र त्योहार है। सरकार भी करती है, सिविल सोसाइटी भी लगती है, समाज सेवी भी लगते हैं, हिंदू मुसलमान सब फिरते हैं। जो भी समाज में और राजनीति में है वो सब लगते हैं। एक परंपरा, उसका निर्वहन होता।
लेकिन जब रूल की बात आप करेंगे तो सरकारी खजाने से कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये कहना। तो रूल इज रूल। पर उस पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया है, अब आगे की नहीं, अभी तो उस पर सीबीआई जांच हो कि उसको किसने कहा ये काम करने को। क्या उसने जिंदगी में पहली बार सड़क पर नमाज पढ़ते लोगों को देखा, या इससे पहले उसकी और कहीं ड्यूटी थी, वहां नमाज होती थी या नहीं होती थी? क्यों ये अचानक वहां आया इंद्रलोक, इसको क्यों भेजा गया, और क्यों इसने जुम्मा में इस तरह की घटना की हो भी कैमरा के सामने? भाई फोटोग्राफर को कैसे पता था कि अभी ये तोमर जी आए हैं और अभी नमाजी को जो है पिछवाड़े पर लात मारेंगे? इसका मतलब जो वीडियो बना है वो भी साजिश है। यानी साजिश नहीं, मुसलमानों को एक मैसेज देने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ इनको भेजा गया। और इंद्रलोक में मैंने अब्दुल का नट टाइट करने वाला जो कहानी आप सुनते हैं उसके लिए यह आए थे। लेकिन इंद्रलोक के मुसलमान हो या पूरे भारत के मुसलमान हो, ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ चट्टानी ताकत के साथ हम खड़े हैं। हम सड़क पर भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे, और हम 2-4 दिनों के अंदर अंदर इनका बायोडाटा भी निकाल रहे हैं। और हम इंशाल्लाह आरटीआई के जरिए पता लगाएंगे कि आदमी पहले कहां था, कब बहाली हुई, और इसने अपने जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटाई, ये सब तह तक जाकर ही दम लेंगे।